नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव दोस्तों आज संपन्न हो गए और कई राज्यों में अच्छे प्रतिशत से वोट गिरे और कई राज्यों में कम प्रतिशत से वोट गिरे। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे अनुराग भदौरिया जी जो है उनको कविताएं पढ़ने का शौक है और शब्दों की संज्ञा बनाने का शौक है, क्या बनाते पता नहीं। तो दोस्तों डिबेट के अंत में अजय आलोक जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इनकी शब्दों जो ये बनाते हैं उनको अच्छे से धो दिया और अच्छे से मजे ले। दोस्तों पूरा देखना, 5 मिनट की छोटी सी डिबेट है क्योंकि इस डिबेट में ज्यादा कुछ था ही नहीं, यही इनका दोनों का आपस का मैटर था जिसमें आपको आनंद भरपूर आएगा। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। सवाल का जवाब दे दीजिए। फिर भी आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं 272 अपनी बताने का। मैंने कहा आपको, मैंने आपको पहले दिन के शो में कहा था कि 2004 में 335 सीटें थी हमारी गठबंधन की, यूपीए की 335 से अधिक। मैं तो 450 कह रहा हूं क्योंकि रीअलाइनमेंट होगा। ये जो पोस्टपोल अलायंस होगा ये बहुत बड़ी संख्या में होगा। कांग्रेस की कितनी आएंगी ये तो बताइए। डूबे हुए लोग हैं। दुबे जी कांग्रेस की पूछ रही हूं मैं, गठबंधन के पीछे क्यों छिप रहे हैं कांग्रेस की? नहीं देख, गठबंधन 328 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं अंजना जी। हाँ। हमारी 250 के लगभग सीटें कांग्रेस पार्टी, अकेले कांग्रेस पार्टी की आएगी और जो गठबंधन है गठबंधन 350 से 400 सीटें पोस्टपोल अलायंस के साथ। अनुराग जी वो 250 कह रहे हैं, 250 सीटें उनकी आ रही हैं। देखिए अंजना, हाँ अंजना जी 400 पे भारतीय जनता पार्टी की हार है, तो इसके मतलब 400 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वो तो 143 पे ही बचे ना, तो भारतीय जनता पार्टी 143 से ज्यादा जीती नहीं रही है, तो चर्चा बनती नहीं है। 5वां चरण है, ठीक लगा तो लीजिए 5 सेंसेस हिंदुस्तान कितना हुआ? 400 भाई कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं ना। हाँ। तो 400 अगर वो हार गई भारतीय जनता पार्टी तो कितनी बची? 143 ही बची ना उनके पास में। बीजेपी जीतेगी तो 143 ही ना। सोच समझ के बोलिए। अरे बोल तो रहा हूं, नहीं मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। दूसरी बात 5वां चरण चल रहा है अंजना जी। हाँ। और देश की जनता के 5 सेंस होते हैं, पूरा सेंसों का इस्तेमाल कर रही है वो। उस सेंस से वो वोट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। चूंकि आज लखनऊ में भी वोट था, तो मैं जब लखनऊ के बूथ पे जा रहा तो जनता वोट दे रही थी, खटाखट 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 आवाज आ रही थी अंजना जी। बीजेपी सपाचट सपाचट सपाचट। वोटर कह रहा था बीजेपी को हटाहट हटाहट हटाहट, और बीजेपी को झटका लग रहा है अंजना जी, झटाझट झटाझट झटाझट। और बीजेपी को हराने की जनता ने लगा रखी है रटारट रटारट रटारट। 4 जून के बाद अंजना जी लोगों के घरों में शांति आएगी। क्यों तो नहीं? मेरी बात आप बीच में टोक पड़े, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। 4 जून को लोगों के घरों में शांति आएगी। देखिए 4 जून को लोगों के घरों में शांति आएगी, फटाफट फटाफट फटाफट। सवाल यह है कि लोगों के घरों में शांति सुख छीनने वाली पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। इसने तो दर्द दिया है ना, जनता को दर्द दिया है। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दर्द ना दिया हो? आप बताइए। नहीं, युवा है उनको दर्द दिया, किसानों को दर्द दिया, छात्रों को दिया, महिलाओं को दिया, किसको नहीं दिया? अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि गो बैक के नारे इंडिया गठबंधन के नेता के साथ लग रहे थे। भैया फूलपुर की रैली देखी, प्रयागराज की देखी? वहां तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी का तो कोई है नहीं, वहां इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग बैरिकेड तोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता है, भीड़ का अंबार होता है। उसका मतलब ये होता है कि बीजेपी गो बैक, बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं बचा। हमारी सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, ना हमारे पास पुलिस प्रशासन है, ना कोई हम लालच उनको दे सकते हैं। आपके पास तो सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, सब कुछ है, उसके बावजूद ही आपके यहाँ भीड़ नहीं आती है। यहाँ देखिए क्या यूथ इकट्ठा होता है। आप कोई भी हमारी रैली उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, किस तरह से रेलम रेला होती है, किस तरह से यूथ आता है, किस तरह से लोग वहां पे उमड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव चाहते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के मतदान को तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है, आतंकवाद के तो मुंह पे तमाचा है ही, लेकिन ये उन लोग के मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि 370 हटाओगे तो लड़ने आ जाएगा। कोई भारत का झंडा लेके घूमने वाला नहीं होगा। उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी रहती। राहुल गांधी तो कश्मीर जाके ये भी कहे कि हम लोग रेस्टोर कर देंगे 370। ये 370 पे तमाचा है आप लोग जैसे लोगों के मुंह पे। राजनीति तो कह रही थी हरा कुर्ता वाले, कश्मीर में डर के मारे इन जो हरा कुर्ता वाले तो कह रही थी क्योंकि आपको ये इनके लिए एक और लाइन बनता है। सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, आवाज नीचे कीजिए सर प्लीज प्लीज। उनसे प्रश्न किया गया है, अजय आलोक को जवाब देने दीजिए। आप सबने बोला है, जवाब वो दे रहे हैं। प्लीज भदौरिया जी। इनके लिए एक और लाइन बनता है कि हरा कुर्ता बन गया हरा तोता, रटारट 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 रट रट के यही सब जुगलबंदी करते रहिए। कोई काम की बात करने वाले तो है नहीं। आप बिना तेल के जनरेटर है, हमेशा खड़खड़ 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 बजते रहते हैं। 4 तारीख को बंद हो जाएगा परमानेंट। मुझे आश्चर्य लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को क्या हुआ था। कांग्रेस आज तक जीवन में 1984 के बाद 208 का आंकड़ा क्रॉस किया है। 250 सीटें हमारी आ रही है। अरे मुंगेरी लाल की दुनिया में रहते हो भाई।
209 में सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ था, तब तो 208 पे रुके थे, 206 पे। 250 कहां से आ जाएंगे? 50 क्रॉस करना मुश्किल है, 250 पे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जीवन में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2004 में हुआ तो 40 सीट। अरे हम सबके सब जीत रहे हैं। अरे अखिलेश की सोचो, धनौज में हाँफ रहे हो, है ना, मैनपुरी में बाजा बन जाए, क्या होगा? कहां जाइएगा? कंधे नहीं मिलने वाले हैं 4। ठीक है, इसीलिए ये सब मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना आप लोग बंद कर दें। अब आप ये देखिए कि आप लोग 4 तारीख के बाद एक दूसरे को गाली देने की स्पर्धा में सबसे आगे कौन रहेगा, कि हार के ये जिम्मेदार, हार के वो जिम्मेदार। ममता दीदी तो अपने आप को अलग कर लिया। सबसे पहली घोषणा उन्हीं की थी कि कांग्रेस 40 सीट नहीं जीत रही है, और अभी भी वो अब इंडिया गठबंधन में नहीं है, कहती है बाहर से समर्थन दूंगी। तो अपने आप को पहले ट्रैक रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए कि गाली देना एक दूसरे को कौन शुरू करेगा, क्योंकि गाली देने में फटाफट 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 तीनों करेंगे। ठीक है, 4 तारीख को अभी यही तो- होने वाला है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं डिबेट के पहले कुछ कहना नहीं चाहता था, जो मेन बात रहती है। दोस्तों आज मैं वोट देने गया, लेकिन मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था, तो मैं क्या कर सकता था, बस मैं घूमना फिरना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मैंने एक बात नोटिस की, वो बात आप भी नोटिस करते होंगे दोस्तों, जब वोट देने जाते होंगे, जो कामगार तबका है, जो निचला तबका है, मजदूर तबका है दोस्तों, वही बढ़ चढ़ कर वोट करता है, वही वोट में हिस्सा भी लेता है। जो एलिट वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है दोस्तों, उनको आप ऐसे चुनाव में लाइन में लगे हुए कभी नहीं देखोगे दोस्तों। मैंने 3 से 4 घंटे पूरा अपनी सिटी का चक्कर मारा, मैंने कहीं ये सब नहीं देखा। जो एलिट तबका था वो घर में अपने एसी में बैठ के आईपीएल का मजा ले रहा है, बस न्यूज देख रहा है, जो करना है उनको कर रहा है, लेकिन वो वोट देने नहीं जाता है। जो मजदूर तबका है, गरीब तबका है, वही वोट देता है दोस्तों। ये बात आपने नोटिस की होगी, ध्यान देना, और ये सच बात भी है, यही होता भी है। तो दोस्तों आप सोचिए, भविष्य किसके हाथ में देश का, कौन चुनाव देता है, कौन चुनाव में वोट देने जाता है। तो दोस्तों ये बात मेरी आप शायद समझ चुके होंगे, और ये तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।